क्या लोकतंत्र में जनता के वोटों की ताकत को कागज की एक अदृश्य लकीर से मिटाने की साजिश हो रही है? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत देश के सबसे बड़े पारंपरिक वोट बैंक को हमेशा के लिए हाशिए पर धकेलने का गेम प्लान तैयार हो चुका है? नमस्कार साथियों, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज बात होगी उस परिसीमन की जिसने दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी गलियारों में वो बारूद बिछा दिया है जो कभी भी फट सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज जो सच मैं खोलने जा रहा हूं वो आपको किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ सीमाओं को बदलने का एक सरकारी खेल है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। खेल वो है जो पर्दे के पीछे साल 2029 की तैयारी के लिए खेला जा रहा है। आगे मैं आपको वो खुफिया इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। साथियों, रांची प्रेस क्लब में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। इस बैठक में जो हुंकार भरी गई है उसने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की सुरक्षा बनने जा रहा है। आदिवासी प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और शिक्षाविदों ने एक सुर में खुली चेतावनी दी है। अगर परिसीमन के नाम पर आदिवासियों की सीटों में एक भी कटौती हुई तो सड़कों पर वो आंदोलन होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा और इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। 2 अगस्त रांची में एक ऐसी महारैली होने जा रही है जो सरकार की चूलें हिला देगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डर अचानक क्यों पैदा हुआ? क्या वाकई आदिवासियों का वजूद खतरे में है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा चुनावी गणित काम कर रहा है? क्या वाकई कांग्रेस को अपना सबसे मजबूत किला ढहने का डर सता रहा है या फिर इस पूरे आंदोलन के पीछे कोई तीसरी ताकत है जो फायदा उठाने की फिराक में है? बस 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 केवल 2 मिनट और दीजिए, वो सच आपके सामने आने वाला है जिसे सब छुपाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए इस खेल के पीछे के विज्ञान को। विशेषज्ञों और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा का कहना है कि पिछले 2 दशकों में जो अंधाधुंध औद्योगिकीकरण हुआ, माइनिंग हुई और बड़े पैमाने पर आदिवासियों का पलायन हुआ, उसने कई जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शहरीकरण के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गैर आदिवासी आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। तो आखिर नियम क्या कहता है? अगर परिसीमन सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर हुआ तो जो सीटें सालों से आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं वो सामान्य श्रेणी में चली जाएंगी। यानी जिस आदिवासी पहचान और हक के लिए झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ था वो हक एक झटके में खत्म हो सकता है। यह सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं है साथियों, यह एक पूरे समाज के राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने की आशंका है। अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां से सत्ता का असली और खौफनाक चेहरा सामने आता है। अब जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे सुनिएगा तो असली ट्विस्ट है क्या? असली ट्विस्ट यह है कि यह लड़ाई सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की नहीं रह गई है। यह लड़ाई है 2029 के महासंग्राम से पहले अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की छटपटाहट। झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा आधार यही आदिवासी वोट बैंक रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर और जमीनी स्तर पर काम करके इस वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंध लगाई है। ऊपर से JLKM जैसे नए क्षेत्रीय संगठनों ने युवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की का इस मुद्दे पर अचानक इतना आक्रामक हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह कांग्रेस की वो सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वो आदिवासियों के इस असंतोष को भांप कर खुद को उनके सबसे बड़े मसीहा के रूप में स्थापित करना चाहती है।
कांग्रेस जानती है कि अगर परिसीमन में सीटें घटी तो राजनीति की जमीन हमेशा के लिए खिसक जाएगी। इसलिए विकास के सारे मुद्दों को किनारे करके अब लड़ाई को प्रतिनिधित्व बनाम परिसीमन का रूप दिया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह आग सिर्फ राज्य तक सीमित रहेगी तो रुकिए, यह देश के हर उस हिस्से में फैलेगी जहां आरक्षण और सीमाओं का खेल खेला जा रहा है। 2 अगस्त की महारैली सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। साथियों, 2 अगस्त को रांची में जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, वह देश की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर वहां लाखों की भीड़ जुटती है तो परिसीमन आयोग और सरकार दोनों को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं और जब जनता सड़कों पर उतरती है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। क्या परिसीमन के नाम पर आदिवासियों का हक छीनना सही है? क्या केवल जनसंख्या को आधार बनाकर किसी समाज के राजनीतिक वजूद को खत्म किया जा सकता है? इसका फैसला अब जनता की अदालत में होगा। अब गेंद आपके पाले में है साथियों। क्या आपको लगता है कि बंधु तिर्की की यह हुंकार आदिवासियों के हक की असली लड़ाई है, या फिर यह कांग्रेस का केवल चुनावी स्टंट है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत के साथ ठोक कर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हर उस नेता के मोबाइल तक पहुंचे जो बंद कमरों में बैठकर जनता की किस्मत की लकीरें खींचता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जय हिंद, जोहार।